फर्जी दूतावास का खुलासा हुआ है। एसटीएफ ने फर्जी दूतावास का पर्दाफाश किया। एक मकान में चल रहे थे कई देशों के दूतावास। सेबोर्गा, वेस्ट अर्टिका जैसे कई देशों के दूतावास चल रहे थे। हर्षवर्धन नाम के एक व्यक्ति को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। नौकरी दिलाने के नाम पर यह शख्स ठगी करता था। कई देशों की विदेशी मुद्रा, लग्जरी गाड़ियां यहां से बरामद हुई हैं। तो यूपी के एक पॉश इलाके के, गाजियाबाद के एक पॉश इलाके से ये फर्जी दूतावास, एक आलीशान बंगले में ये फर्जी दूतावास चल रहा था। और आपको बता दें कि फर्जी दूतावास, कई देशों के दूतावास थे, कई लग्जरी गाड़ियां यहां से बरामद हुई हैं, कई देशों की करेंसी यहां से मिली है और नौकरी दिलाने के नाम पर यहां पर ठगी का काम चलता था। लेकिन इसका खुलासा हुआ है, ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाली बात है। एसटीएफ ने इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए एक शख्स को गिरफ्तार किया है और साथ ही साथ कई लग्जरी गाड़ियां यहां से बरामद हुई हैं। एक मकान में कई देशों के दूतावास चल रहे थे। तो फर्जी दूतावास लाने वाले हर्षवर्धन जैन की 4 गाड़ियों को गाजियाबाद के कविनगर पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। हर्षवर्धन जैन वो शख्स जो ये फर्जी दूतावास चलाता था और इस की 4 गाड़ियों को गाजियाबाद के कविनगर पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। ये सभी गाड़ियां 15 साल पुरानी हैं, जो कि दिल्ली एनसीआर में चलाई ही नहीं जा सकती। लेकिन हर्षवर्धन इन गाड़ियों की आड़ में अपने गोरख धंधे को अंजाम दे रहा था। फिलहाल यूपी एसटीएफ ने उसकी सभी गाड़ियों को कविनगर थाने में रख दिया है। उत्तर प्रदेश गाजियाबाद के कविनगर क्षेत्र में फर्जी दूतावास चलाने वाले हर्षवर्धन के घर से 4 गाड़ियां बरामद की गई। उसमें से एक गाड़ी ये है जिसमें देखिए इस तरह से एक झंडा लगाया हुआ है। ऐसा लगता है कि कोई एम्बेसडर की गाड़ी है और ये एक यहाँ पर लोगो भी बना रखा है और उसके अलावा ये झंडा एक डिजाइन किया हुआ है। मर्सिडीज गाड़ी है, इसका नंबर आप देखिए सामने DL 3CAJ 6960। उसके नीचे CDI 03 इस तरह से लगा रखा है ताकि लोग पूरी तरह से ये विश्वास कर लें कि ये नटवर लाल हर्षवर्धन जैन दरअसल एम्बेसडर है। यही उसका उद्देश्य भी था। और एक गाड़ी ये और है, ये दिखाएंगे, ये भी यहाँ पर खड़ी हुई है। इसमें भी इसी तरह से नीले रंग की नंबर प्लेट में काफ़ी कुछ फर्जीवाड़ा सा किया हुआ है और लोगों को विश्वास दिलाने के लिए कि वो जो फर्जीवाड़ा कर रहा है दरअसल वो उसमें सच्चाई है और उसमें कुछ भी झूठ नहीं है। तो झूठ को सच दिखाने के लिए काफ़ी कुछ सजावट की हुई थी और वो इस समय कविनगर थाना क्षेत्र में हम हैं और वो दिखा रहे हैं जो यूपी एसटीएफ 4 गाड़ियां बरामद करके लाई है, उसमें से एक गाड़ी ये भी है इस तरह से। और ये जो 4 की चारों गाड़ियां आई हैं ये दिल्ली एनसीआर में चलने के काबिल ही नहीं है। यानी कि 15 साल से ज़्यादा इनकी एज हो चुकी है। पेट्रोल की गाड़ियां जो किसी भी सूरत में दिल्ली एनसीआर में नहीं चल सकती हैं, लेकिन उसके बाद भी इनको वो इस्तेमाल कर रहा था। इसका मतलब साफ है कि ये उन गाड़ियों को इस्तेमाल कर रहा था कि अगर वो बाई चांस कहीं पर चेकिंग में या किसी तरह से पकड़ी भी जाए तो उसका आर्थिक रूप से कोई बहुत बड़ा नुकसान ना होने पाए। कैमरा पर्सन विवेक के साथ आदित्य द्विवेदी, कविनगर थाना क्षेत्र, गाजियाबाद। और वहीं इस पूरे मामले पर एसटीएफ ने एसएसपी सुशील धुले ने क्या कुछ कहा है, ये भी आपको सुनाते हैं। यूपी एसटीएफ के नोएडा यूनिट ने दिनांक 22/7/2025 को गाजियाबाद में एक चल रहे अवैध दूतावास चला रहे व्यक्ति को पकड़ा है। इस व्यक्ति का नाम है हर्षवर्धन जैन, पुत्र जेडी जैन। ये रहने वाला KB 45 कविनगर गाजियाबाद का है। इसको अवैध दूतावास चलाते हुए गिरफ्तार किया है और इसके पास से काफ़ी सामग्री बरामद हुई है। ये हर्षवर्धन KB 35 कविनगर में एक किराए के मकान में अवैध दूतावास चला रहा था और ये अपने आप को वेस्ट आर्टिका, सबोर्गा, पोल्विया, लोडोनिया और इसके अलावा अन्य भी कई देशों का एम्बेसडर बताकर। तो ये फर्जी जो दूतावास है इसका खुलासा हुआ है। कविनगर, गाजियाबाद का जो कविनगर इलाका है, दिल्ली एनसीआर के जो लोग होंगे, ख़ासतौर पर जो गाजियाबाद के लोग होंगे, वो समझ पा रहे होंगे क्योंकि कविनगर पूरी तरीके से एक पॉश इलाका है और वहाँ पर इसने उस पॉश इलाके में एक बंगले को किराए पर लिया था और वहाँ से इस गोरख धंधे को ये शख्स चला रहा था। तो आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं क्या कुछ यहाँ से बरामद हुआ है। कई नंबर प्लेट्स, इसके अलावा पैसा, इसके अलावा कई देशों की करेंसी, अवैध ये दूतावास। फिलहाल इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब ये बड़ा जांच का विषय है कि और क्या क्या कुछ इसके पास से बरामद हो सकता है और इसके लिंक जो हैं वो कहां कहां और जुड़े
हो सकते हैं। गाजियाबाद के कविनगर में फर्जी दूतावास चलाने वाले हर्षवर्धन जैन को यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल गाजियाबाद के कविनगर थाना क्षेत्र में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। हर्षवर्धन जैन के कार्यालय में काम करने वाले एक व्यक्ति सहित पड़ोसी को यूपी एसटीएफ ने अब गवाह बनाया है। ये खास रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम जहाँ खड़े हुए हैं, इसके पीछे जब आप देखेंगे तो ये एक फर्जी लंबे समय से एक एम्बेसी यहाँ पर चल रही थी। इसको लेकर के जब यूपी एसटीएफ ने यहाँ पर छापेमारी की है, तब जाकर के मालूम पड़ा कि उसका मास्टरमाइंड एक हर्षवर्धन जैन है, जिसको एसटीएफ ने पकड़ लिया है। गाजियाबाद के कबीरनगर थाना क्षेत्र में मुकदमा दर्ज किया गया और जब इस घर में हम झांकते हैं तो आप देखेंगे अंदर लग्जरी गाड़ियां खड़ी हुई हैं, जिसमें नंबर प्लेट को ढका हुआ है और उसके पीछे भी एक गाड़ी खड़ी हुई है। नंबर प्लेट्स की अगर बात करें तो जैसे विदेशी एम्बेसी की गाड़ियों को नंबर प्लेट्स दी जाती हैं, नंबर्स दिए जाते हैं, उसी तरह की 20 नंबर प्लेट्स इस घर से बरामद हुई हैं। यानी कि हर्षवर्धन जो गोरख धंधा चला रहा था, उसमें वह तमाम तरह के रैकेट चला रहा था, जिसमें शक है कि वो हवाला का भी काम करता था। और इन सब पर जो नज़र बनाए हुए थे हमारे रिपोर्टर्स सोनू खान। हम सोनू से समझना चाहेंगे, सोनू, ये घर जितना सादा नॉर्मल सा अभी दिख रहा है, क्या हमेशा ऐसे ही रहता था या इसमें कुछ और गतिविधियां? इस पे अलग अलग कंट्री के इस पे झंडे लगाए हुए थे। जो 4 कंट्री की गाड़ियां वो बाहर खड़ी रहती थी। और ये भी कहीं ना, ये कवीनगर क्योंकि पोस्ट इलाका है, कवीनगर के अंदर ये रेंट पे पूरी कोठी लेकर ये यहाँ पर पूरी तरह से चला रहे थे। काफ़ी समय से ये चल रहा था और कल रात से ही एसटीएफ को ये सूचना मिली थी। उससे दोपहर से पूछताछ की जा रही थी और सुबह उनको जो एसटीएफ है वो यहाँ से लेकर चली गई। ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इस पूरे जो नेक्सस को कौन चला रहा था, कौन इसका मास्टरमाइंड है, उसकी पूछताछ उसके साथ की जा रही है। उसके बाद ये पता लगा, क्योंकि छोटी चीज़ ये है नहीं इतना बड़ा नेक्सस चलाने के लिए, तो कहीं ना कहीं बड़ा रैकेट कहीं ना कहीं काम कर रहा होगा। और जैसा सोनू ने बताया कि यहाँ पर तमाम झंडे लगाए गए थे और वो जो झंडे लगाए गए थे वो बताया गया था कि अलग अलग देशों के ये झंडे हैं। चूंकि ये एम्बेसी है तो उसके झंडे यहाँ पर लगे हुए हैं। हर्षवर्धन जो फर्जी दूतावास चला रहा था, इसको लेकर के अगर हम पड़ोस में बात करें तो वो उन्होंने क्या कुछ एक्टिविटीज़ देखी, तो एक बच्ची है हमारे साथ में, हम इससे समझना चाहेंगे। आपके पड़ोसी रहे हैं, यहाँ पर किराए पे रहते थे, तो ये किस तरह की एक्टिविटीज़ होती थी? आप लोगों को कभी संदिग्ध नहीं लगा ये? ज़्यादा लोग दिखते नहीं थे, वैसे बाहर गाड़ियाँ खड़ी होती थी, फ्लैग बाहर रहते थे, मतलब ज़्यादा लोग आते आते दिखते नहीं थे। हमें तो ऐसे ही लगता था ऐसे ही लगा रखा है ऐसे, बट बाद में लगा कि छोटे मोटे कुछ उसके होंगे, तो ऐसे ज़्यादा कभी ध्यान नहीं दिया और ऐसा कुछ दिखता भी नहीं था। तो वही दिखाता है कि अंदर कुछ भी चल रहा होता है और बाहर आसपास भी पता नहीं होता। नाम क्या आपका? सारा ढींगरा। तो ये हमारी बातचीत थी जो बिल्कुल पड़ोस में यहाँ रहती है। इन्होंने कहा कि यहाँ पर एम्बेसी चलाने की बात तो थी, लेकिन कभी उन्होंने इतनी गंभीरता से सोचा नहीं। और जो भी एक्टिविटीज़ थी बहुत साइलेंट सी एक्टिविटीज़ थी, बहुत ज़्यादा उसमें शोर शराबा नहीं था, हो हल्ला नहीं था, तो कभी कोई शक भी नहीं हुआ। कैमरा पर्सन विवेक के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, कबीरनगर, गाजियाबाद। आदित्य द्विवेदी हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। आदित्य, आपकी रिपोर्ट में देख रही थी, पड़ोसी से भी आपने वहां पर बात की, लेकिन देखिए साजिश किस तरीके से ये इस शख्स ने रची। कविनगर एक पॉश इलाका है, वहां पर इसने बंगला किराए पे लिया। अब क्या क्या बातें सामने आ रही, कब से ये फर्जी दूतावास चलाया जा रहा था? दूसरा, क्या कुछ और लिंक है जो अब निकलकर सामने आ रहे हैं? श्रद्धा, देखिए, ये जो पकड़ा गया मुख्य अभियुक्त है हर्षवर्धन जैन, ये 47 साल का है और इसने बीबीए गाजियाबाद से ही किया हुआ है, एमबीए लंदन से किया हुआ, बेहद पढ़ा लिखा। इसके पिता एक उद्योगपति रहे हैं और इसने राजस्थान में रह करके माइनिंग का काम किया हुआ है और जो मार्बल्स होते हैं उनके माइनिंग का काम किया। तो उसके बाद इसने वहाँ से जो मार्बल थे उनको एक्सपोर्ट करने का काम भी किया हुआ था लंदन में। फिर ये 2000 में संपर्क में आया है चंद्रा स्वामी, जो तांत्रिक चंद्रा स्वामी काफ़ी चर्चित राजनीतिक हस्ती रहे थे, कहने को संत थे, लेकिन उनके जो कारगुजारियाँ थी वो काफ़ी कुछ चर्चाओं में रहने वाली थी और उनको जेल भी जाना पड़ा था। चंद्रा स्वामी ने इसको असलहों के एक कारोबारी था, एक डीलर था, उससे मुलाकात करवाई थी और उस मुलाकात के बाद उस डीलर का मैं नाम बताना चाहूँगा। चंद्रा स्वामी ने इनकी जो मुलाकात कराई थी डीलर अदनान खरगोशी से, जो निवासी सऊदी का रहने वाला है, और इस खरगोशी ने इसकी मुलाकात कराई थी एहसान अली सैयद से, जहां पर लंदन में इसने करीबन 1 दर्जन सेल कंपनियां बनाई थी, यानी कि फर्जी कंपनियां बनाई थी। और उम्मीद है और ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है कि ये एक बड़े पैमाने पे हवाला का कारोबार भी यहाँ पर ये करता रहा है। वही मैं आदित्य आपसे पूछना चाह रही थी कि हवाला का काम और कहाँ इसके तार जुड़े हुए हैं। खैर, ये अब जांच का विषय है, पुलिस ने जांच शुरू कर ही दी होगी। आप भी लगातार नजर बनाकर रखिएगा। आदित्य, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।